आज हम प्रश्नावली 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। आपको वाक्य में क्या है क्वेश्चन दिया है और उसको समीकरण के रूप में लिखना है। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। एक बल्ले की कीमत क्या है? x रुपये है। ठीक, एक गेंद की कीमत y रुपये। ठीक है, तो क्या दिया गया है? 3 बल्ले और 6 गेंद 3,900 रुपये में खरीदी गई। तो एक बल्ले की कीमत अगर x रुपये है तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी? 3x। ठीक है, धन एक गेंद की कीमत अगर y रुपये है तो 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी? 6y बराबर कितना रुपये दिया है? 3,900 रुपये। तो ये हो जाएगा आपको पहला समीकरण। ठीक है, ये पहला हो गया। इसी प्रकार देखिए, एक बल्ला और 2 गेंद की कीमत 1,300 है। तो एक बल्ला मतलब x रुपये में, धन 2 गेंद मतलब क्या हो जाएगा? 2y। इसकी कीमत कितनी है? 1,300 रुपये। तो ये आपको क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण है। दूसरा दिया गया है दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो इसे कैसे बनाएंगे देखिए। चलिए सेकंड देखते हैं क्या लिखा है। माना दो संख्याएं हम क्या मान लेते हैं? x और y है। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना है? 16। x धन y बराबर क्या हो जाएगा? 16। योग है मतलब धन, तो ये पहला हो गया। और क्या दिया है? उनका अंतर मतलब दोनों को घटाने से क्या मिल रहा है हमें? 18, 8 मिल रहा है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तीसरा देखते हैं क्या दिया है। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। तो इसका समीकरण कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, चल देखते हैं। 1 किलोग्राम सेब की कीमत ले लेते हैं ना। 1 किलोग्राम सेब मान लो इसकी कीमत कितनी है? x रुपये है। ठीक है, उसी प्रकार 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत मान लो। ठीक है, अंगूर की कीमत कितनी हो जाएगी? y रुपये। तो दिया गया प्रश्न सर क्या हो जाएगा? 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब x रुपये में मिलता है तो 2 किलोग्राम सेब कितने मिलेगा? 2x में। ठीक है, धन 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का कितना कीमत है? तो हम क्या लिखेंगे? 2x + y = 160। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और उसी में क्या दिया है? उसी दुकान पर 4 किलो सेब, तो 1 किलो सेब का कीमत x रुपये है तो 4 किलो सेब की कीमत 4x धन 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर की कीमत y, तो 2 किलो अंगूर की कीमत 2y बराबर कितना दिया है आपको? 300। तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। तो इस तरीके से हम क्या है दिए गए कथन से समीकरण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस कथन को हमें समीकरण रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? दोनों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? माना पुत्री की वर्तमान आयु ये हमने x वर्ष ले ली। नरेश की आयु क्या हो जाएगी? नरेश की आयु को मान लिया y वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। 7 साल पहले, जब भी आपको पहले बोला जाएगा तो हम क्या करते हैं? जो भी वर्तमान आयु है उसमें साथ साथ क्या कर देंगे? घटाएंगे। ठीक है, माना पुत्री की आयु y वर्ष और नरेश की आयु x वर्ष लेते हैं। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले मतलब हम क्या करेंगे? पहले बोलता है तो हम माइनस करते हैं। तो 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? 7 वर्ष पहले। ठीक है, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y - 7। ठीक उसी प्रकार नरेश की आयु कितनी हो जाएगी? x - 7। क्लियर। अब क्या दिया है? 7 वर्ष पहले नरेश की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो ये 7 गुनी हो गई। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? x - 7 बराबर 7y - 7 7 जा 49। ठीक, इसको क्या करिए? इधर ट्रांसपोज कीजिए। x - 7 - 7y + 49 = 0 हो जाएगा। तो x - 7y + 42 = 0। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। क्लियर। अब आपको आगे क्या दिया है? 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब जैसे हमने 7 वर्ष पहले निकाला वैसे ही क्या निकालेंगे?
3 वर्ष बाद। तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद? पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y धन 3, बाद लिखा है तो धन करना है, पहले है तो माइनस करना है। और नरेश की आयु क्या हो जाएगी? x + 3। अब क्या दिया है? 3 साल बाद नरेश की जो आयु है x + 3 बराबर पुत्री की आयु कितनी है? y + 3, उससे कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। यहाँ पे 7 गुनी थी तो 7 से गुना किए, 3 गुनी है तो 3 से गुना करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। x + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3y धन 3 3 9। तो क्या हो जाएगा? x धन 3 ऋण 3y ऋण 9 बराबर 0। इन सबको इधर ले आए हम। क्या हो जाएगा? x धन 3 ऋण 3y ऋण 9 बराबर 0 है। क्या हो जाएगा? x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके।